Hey guys, welcome back to CBSE Guru E-School Class 9। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। उस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और सॉल्यूशन निकाला था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। Question says that AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. See figure 7.18। ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शो दैट CD bisects AB। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब एक्चुअली समझ में आएगा अगर हम दिए गए डायग्राम को देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास एक लाइन है AB जिसपे दो परपेंडिकुलर्स बनाई गई है BC एंड AD। अब ये दोनों परपेंडिकुलर्स है तो हमें ये बात समझ में आ गई कि एंगल BAD और एंगल ABC दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि AD इज इक्वल टू BC। तो हमारे पास तीन चीजें आती है। तीन चीजें क्या आई गिवन में, हम हाईलाइट करके इसको डायग्राम में ही नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आई हमारे पास दैट BC और AD बराबर है, राइट। अब सेकंड चीज एक और है कि हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है टू द सेम लाइन AB। परपेंडिकुलर है यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल हमारे पास आएंगे एज 90 डिग्री एंगल। तो हमने वो भी मार्क कर लिया, ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है कि प्रूव करिए दैट CD बाइसेक्ट्स लाइन AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब है CD लाइन AB को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और बाइसेक्ट करने का मतलब है कट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब इक्वल हाफ्स का मतलब क्या हुआ? सिंपली हमें प्रूव करना है दैट OB दिस साइड इज इक्वल टू OA। हमें प्रूव करना है दैट OB इज इक्वल टू OA। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें प्रूव क्या करना है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि हमें जो प्रूव करने को कहा जा रहा है वो हम प्रूव करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को ही लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले हर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद गिवन स्टेटमेंट्स। तो गिवन हमारे पास क्या है दैट BC इज इक्वल टू AD, ये चीज गिवन है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? आगे हम अगला लिखेंगे टू प्रूव हमें करना है दैट OB इज इक्वल टू OA, या फिर इसी को हम प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें, क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोलें तो हम कह सकते हैं CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन हमको डायग्राम देखकर ही पता चलेगा। अब हमें पता है कि CB और AD लाइंस है। अगर ये दोनों लाइंस है तो क्या मैं इनको एक्सटेंड कर सकती हूँ इस तरीके से? तो मैंने इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये हम क्वेश्चन को समझ पाए इसलिए कर रहे हैं, हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे इसमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब ये दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको भी ये चीज दिखती है जो मुझे दिख रही है? इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करने के बाद जो CD हमें मिलती है
ये CD लाइन मुझे इन लाइन BC और लाइन AD पर कैसे दिख रही है? मुझे ये CD लाइन दिख रही है एज अ ट्रांसवर्सल. CD इज अ ट्रांसवर्सल ऑन BC एंड AD. अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हमें दो एंगल्स मिलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2, राइट. और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अब दूसरी बात कि ये दोनों ही लाइंस BC और AD दोनों ही लाइंस सेम लाइन के परपेंडिकुलर है. अब अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे. अगर एक लाइन बना दी हमने ये और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ पे भी खींच दिया और यहाँ पे भी खींच दी, तो ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल होंगी ना. वही केस आता है हमारे पास BC और AD के बीच में. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहली चीज क्या लिख सकते हैं, कलर चेंज करके लिखते हैं. एज वी नो फ्रॉम द क्वेश्चन दैट BC इज पैरेलल टू AD. अब BC अगर AD के पैरेलल है और हमारे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं दैट इफ BC is parallel to AD, this implies angle 1 is equal to angle 2. That is, angle CDA is equal to angle ADC. यानी कि एंगल CDA कौन सा एंगल है? एंगल CDA ये वाला एंगल है. और एंगल BCD दूसरा एंगल क्या है? BCD. यहां हमने शायद गलत लिखा है, एंगल BCD. एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BCD. अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है और BC इज पैरेलल टू AD, तो हमें क्या तीन चीजें मिलती है. हम इसको इक्वल 1 मार्क कर देते हैं. हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. हमें पता है दैट एंगल, इसको A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड AD इज इक्वल टू BC. तो क्या हम कह सकते हैं दैट, यहां पर हम आगे लिखेंगे, ऑल्सो वी नो AD इज इक्वल टू BC. ये हमारा 2 सेकेंड स्टेटमेंट. एंड एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, ये थर्ड स्टेटमेंट. अब ये दोनों तीन स्टेटमेंट्स में से ये दोनों स्टेटमेंट्स तो गिवन है और ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट से हमें डायग्राम में क्या मिलता है? हमें यहां मिल रहा है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल. ASA कॉन्ग्रुएंस रूल फॉर ट्राइंगल्स. कौन से दोनों ट्राइंगल्स? OBC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OAD. तब OBC ट्राइंगल और ट्राइंगल OAD में हमें ये तीन चीजें मिल गई है. तो हम आगे लिखेंगे, सो गाइज हम आगे लिखेंगे therefore in triangles OBC and triangle OAD we have BC is equal to AD. Reason is given. Also we have angle OBC is equal to angle OAD which is equal to 90 degree. ये चीज भी हमें गिवन है. एंड एक चीज हमने एक्सट्रैक्ट करी है जो कि है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच इज एंगल BCD या BCO लिखना चाहिए हमें. एंगल BCO एंड एंगल ODA विच इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इन तीनों चीजों से हमें क्या मिलता है? जैसा कि हमने पहले भी कहा वीडियो के शुरुआत में या बीच में, अभी कहा था हमने लास्ट टाइम,
हमें क्या मिलता है, जैसा कि हमने कहा था पहले भी, 10 फ्रॉम ASA congruency rule, we get triangle OBC is congruent to triangle OAD. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं, therefore OB is equal to OA. Reason? CPCT, corresponding parts of congruent triangles. और यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि प्रूव करिए OB इक्वल टू OA, या फिर अगर इसको वर्ड्स में कहें तो हम कहेंगे CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है और इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। गुड बाय गाइस। वीडियो से जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।